आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल आप सभी का ट्राई सिटी डिबेट में स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है, क्या विपक्षी दल चुनाव के समय बरसाती मेढक बनकर आते हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चंडीगढ़ में आए, जो प्रभारी हैं पंजाब के चंडीगढ़ के। उन्होंने उनकी मीटिंग में उन्होंने चुनावी बिगुल फूका और उसमें गुड़ दिए। उस दौरान चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बात कही। मैं इसी पे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, राष्ट्रीय महासचिव ने दुष्यंत कुमार ने आकर के यहाँ पर पूरी रणनीति तैयार कर दी है, अपने पदाधिकारियों को गुरमंत्र दे दिए हैं। उसके बाद में अरुण सूद ने कहा कि यहाँ जो अब इस समय मौजूदा समय में हालात हैं, वो हालात ये हैं कि जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बरसाती मेढक की तरह हैं। उन्होंने कहा कि बाकी दलों को विपक्ष की भूमिका भी निभाना नहीं आता है, ऐसी पार्टियों को जनता सिरे से नकार देगी। मेयर ने कहा कि भाजपा शहरवासियों को जो भी सुविधाएं देने के लिए वायदे किए थे, उसके लिए वचनबद्ध है और उसके लिए काम कर रही है, और उसने उनके लिए काम किए हैं और आगे भी खरा उतरेंगे। सवाल यही है कि अगर भाजपा, नीति प्रशासन, नगर निगम ने जनहित में विकास के सभी काम किए हैं, तो फिर आंदोलन लगातार क्यों हो रहे हैं शहर में। शहर की सड़कें हों, साइकिल ट्रैक हों, रोड गलियां हों, पार्क हों, तमाम जगह टूटे हैं, बेहाल हैं, ग्रीन बेल्ट बेहाल हैं। शहर में गंदगी का साम्राज्य है। जो नगर निगम की नगर स्वास्थ्य शाखा है, उसके इंस्पेक्टर्स वसूली अभियान में लगे रहते हैं, स्वच्छता पर उनका ध्यान नहीं होता। नतीजतन शहर जो है स्वच्छता के मापदंड में, भारत सरकार के मापदंड में लगातार पिछड़ता जा रहा है। गांवों की दशा बद से बदतर हो गई है। करों का बोझ इतना बढ़ गया है कि लोग परेशान हैं। ये सारी चीजें जब ऐसा है, तो नगर निगम के औचित्य तक पर सवाल उठने लगा है कि ये जन सुविधा देने वाली संस्था है या वसूली का माध्यम बन गई है। सांसद और भाजपा नेता पोस्टरों में नजर आते हैं, मगर समस्याओं के समय नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति है, उसमें तमाम सारे उसके प्ली हैं। जब ये सब स्थितियां हैं, तो ऐसी स्थिति में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कैसे कहते हैं कि ये बरसाती मेढक है। मैं इसी पे ही चर्चा को शुरू करते वक्त सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, मुख्य प्रवक्ता है नरेश अरोड़ा, उन्हीं के पास जाऊंगा। नरेश जी, जिस तरह से बात कही गई सारी चीजें, तो फिर आखिर ये समस्याएं क्यों हैं, और यदि ये बरसाती मेढक हैं, तो फिर आपको रणनीति बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही। जी, भाजपा कभी भी इलेक्शंस में काम नहीं करती। रणनीति इलेक्शंस में बनानी पड़ती है, वो अलग बात है। बात पूरे 5 साल तैयार रहती, मोड में रहती है चुनाव। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सिर्फ इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होती, आप तैयार ऐसे कह सकते हैं कि सेवा के लिए भी तैयार रहती है, व्यवस्थाओं के लिए भी तैयार रहती है। अगर वो कोरोना था तो उस समय इलेक्शन नहीं था, समय वो भी था, हम उस समय भी तैयार थे। हमारा मंडल स्तर तक का कार्यकर्ता उस समय भी सेवा में लगा। उससे पहले मैं बात कर लूं, उसके बाद इस बात पे आता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी ने कहा, अगर उस विषय पे आप बात करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा अरुण सूद जी ने कि बरसाती मेंढक की तरह है। मैं सवाल करता हूं, आपसे भी सवाल करता हूं, आपने कुछ सवाल किए, विपक्ष से भी सवाल करता हूं। पहले मुख्य विपक्षी दल की बात करूं, कांग्रेस की, कहां थे वो 5 साल वो कहीं नहीं दिखे। 5 साल कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, 5 साल कोई जन जागरण नहीं किया, 5 साल कोई नुक्कड़ मीटिंगें नहीं की। अब जब इलेक्शंस आ गए तो इलेक्शंस में लोगों में जा रहे हैं, व्यवस्थाएं उनकी अपनी खुद की ठीक नहीं है, नेतृत्व खुद का ठीक नहीं है, लोग उनके पुराने मेयर तक जो थे वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, जो उनके मुख्य लोग थे, पार्षद थे, जिला अध्यक्ष थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो विपक्ष कहाँ है? दूसरी बात, दूसरी पार्टी की बात करूं, 2014 में इलेक्शन लड़े एमपी में, एमपी के आम आदमी पार्टी ने, कहाँ रहे वो 7 साल? 2019 में इसलिए जमानत जब्त कराई आम आदमी पार्टी की कि वो 5 साल कहीं नहीं दिखे। उसके बाद भी इनको समझ नहीं आई
तो 2 साल उसके बाद भी नहीं दिखे। इसलिए बरसाती मेंढक कहा अध्यक्ष जी ने कि जब इलेक्शन आते हैं तो आ जाते हैं, टूट टूट के कहीं से लोग आ गए तो अपना लग गए इलेक्शन में। तो ये जनता देखती है कि बरसात आई तो है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो सेवा में भी दिखे और विकास कार्यों में भी दिखे। मैं पहले भी आपके माध्यम से कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास कार्यों में लगी रही। जो जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे थे, चाहे वो चंडीगढ़ के स्तर पे थे, राष्ट्रीय स्तर पे बैक टू बैक कंप्लीट किए गए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो। कभी वोट की राजनीति सोच के नहीं की, क्योंकि मैनिफेस्टो में हमने वादे किया, लोगों ने मैं अब इस पे आगे अब आता हूं मैं। दीपा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, आप महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी से आप पार्षद का चुनाव भी लड़ी। आप उस स्थिति में आपने सारे शहर की दशा खुद देखी है, और जो बात उन्होंने कही कि आखिर 5 साल आप थे कहां, तो आप बताइए 5 साल आप कहां थे, या आप बरसाती मेढक? जी देखिए शुक्ला जी, बात ये है कि जो पार्टी पिछले 70 साल से काम कर रही है जनता के लिए, और पिछले 5 साल से एक भी दिन घर पे नहीं बैठी, मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी की जो नरेश जी बात करें, ये लोग सब रजाई लेके सो रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि 5 साल की सत्ता तो मिल गई, उसके बाद जनता को हमने क्यों देखना। और चंडीगढ़ में कांग्रेस ने 1 महीने में 5 प्रदर्शन किए। आप जनता की आवाज बने नहीं है। बीजेपी जनता ये सेवा और संस्कार की बात करती है। नरेश जी सुनो, आप सेवा और संस्कार की बात करते हो। अरुण सूद का ये कहना, वो एक पेशे से वकील हैं, उनको और एक मेयर रह चुके हैं, और एक बीजेपी के आज चंडीगढ़ के प्रधान हैं, लेकिन ऐसी लैंग्वेज यूज करना, बरसाती मेंढक, उनकी भाषा जो है वो शालीन होनी चाहिए, ये वर्ड यूज नहीं होने चाहिए। शालीन है जी। राहुल गांधी जी की भी भाषा, दीपा जी वो संस्कार है आपकी पार्टी के संस्कार है। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी ही मेयर ने, राजवाला मलिक ने किस तरीके से डांड लगाई थी सदन के अंदर, वो आपको भी याद है, क्योंकि अरुण सूद को ये पता ही नहीं चलता है, वो तानाशाही में इतने व्यस्त है कि मैं क्या बोल रहा हूँ किसी के लिए। कांग्रेस जो है वो आज 5 साल में नहीं, आपको अपने सेवा के कारण। देखिए, कांग्रेस से तो सीखने की जरूरत नहीं है हमें शालीनता। कांग्रेस से तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है शालीनता। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल जाते हैं उनको पता नहीं लगता। राकेश, नरेश जी बोल लेने दीजिए उनको, फिर अभी जवाब के लिए। नहीं, अगर मेरे प्रदेश अध्यक्ष पे बात होगी मैं जरूर कहूंगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि आपने क्या काम किया पानी के दरों के लिए। जब हमने आंदोलन किए तो आपके पार्षद घर में छुप गए। मैं कहती हूँ वो पिछले स्टोर में जाके छुप गए कि पता नहीं कांग्रेस वाले क्या करने आ रहे, आपको एक फूल ही देने आ रहे थे, एक मेमोरेंडम देने आ रहे थे। किस बात की आप गवाही देते हो कि हमने काम किए? राष्ट्रीय तो छोड़ो, वो तो सबको पता है, देश बेच दिया आपने। लेकिन चंडीगढ़ की बात करो, कौन सी सड़क बना के दी? वो जो साइकिल ट्रैकों पे लगाए करोड़ों रुपया लगा के, वो आज चोरी हो रहे हैं, टूट रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, पार्कों का हाल, आपके काउंसलर का हाल क्या है? जनता आपसे सवाल पूछती है और आपको जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस की मीटिंग कर ली। चलिए दीपा जी दूसरे भी पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे भी मुझे जवाब ले, उनसे भी बात करनी है। मैं प्रेम गर्ग जी के पास जाऊंगा। दीपा जी मुझे दूसरे पैनलिस्ट से भी जवाब लेना है। आपके समय की सीमा खत्म हो गई है। मैं आता हूँ प्रेम जी, जो चीज मैंने दीपा जी से पूछी थी वही चीज आपसे, कि और जो बात कही है नरेश जी ने कि 7 साल आप कहां थे, आज आप दिख रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया है, आज आप लड़ने जा रहे हैं, तो नगर निगम में उतरने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। आप कहाँ थे? आम आदमी पार्टी कहाँ थी? अगर आप कहोगे 1947 में आप कहाँ थे तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा। हमारी पार्टी बड़ी 7 साल पहले है, आपको पता है। 2000 आपने एमपी का इलेक्शन लड़ा भाई साहब, जोड़ा में पहली बार इलेक्शन लड़ा। अब नरेश जी मेरे को बोलने दो या आप बोलते रहो, मैं हाँ, नरेश जी बोल रहे हैं। क्यों मेरे को चीखना तो आता नहीं है। जी आप बोलिए प्रेम जी बोलिए। मैं तो सिंपल सा, मैं कहते मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाता। आपको पता मैं कभी किसी पे एलिगेशन नहीं लगाता ना। नहीं, आप बात बताइए। मेरा सिंपल सा बात है, हमारी पार्टी 2014 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ी थी। उसके बाद सारे चंडीगढ़ जानता है कि हर एक मुद्दे पे प्रेम गर्ग ने ही पॉइंट उठाए हैं।
आप पढ़ते रहते हो अखबारों में, आपके जी। अखबारों में भी कितना आता है, हर एक मुद्दे पे हम ही पॉइंट उठाते हैं। हाँ, लेकिन ये कि हम इनकी तरह डंडे लेके झंडे लेके ज्यादा नहीं चलते। और दूसरा क्या है कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, आप जितनी जनसभाओं में जाता हूँ एक ही सवाल सर कि अगर आप आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम से सेटिस्फाइड हैं तो आप हर आदमी बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी को जिताइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात है जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस से लोग दुखी हो गए, बीजेपी से दुखी हो गए, इसलिए आम आदमी पार्टी आई ना। अदरवाइज तो आम आदमी पार्टी तो ना आने नहीं था। अगर दोनों बहुत अच्छे चलते रहते म्यूजिकल चेयर की तरह तो हमें आगे जरूरत है, दोनों से लोग दुखी हो गए। आज आप कहीं पे भी चंडीगढ़ में पूछ लो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से खुश हो, और रोडा जी से पूछ लो कि आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम से खुश हो, तो हमारी तो जरूरत ही ना पड़े। हमारी जरूरत तो पड़ी इसलिए रही है क्योंकि दोनों ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारे चंडीगढ़ को पता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है। और कोई भी इनके खुद के नेता ये कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई काम नहीं करे। खुद इनके जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि भी हमारी बातें ये सुनते नहीं है अपना कॉर्पोरेशन वाले। और एक अभी मैं पीछे अखबार में पढ़ रहे थे, कमिश्नर साहब ने कहा कि आप क्यों इंटरफेयर करते हो हमारे काम में। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी की जरूरत ही इसलिए पड़ी है क्योंकि ये दोनों पार्टियां अपने जो टारगेट्स में फेल हुई हैं। मैं नहीं कहता कोई बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो पब्लिक देखते हैं कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक गारंटी है कि अगर आम आदमी पार्टी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आती है तो ये जितना भी सारी गलत काम हो रहे हैं ये सारे काम रुक जाएंगे। जैसे दिल्ली में आपने देख लिया, दिल्ली का आप जिक्र करते हैं, मैं दिल्ली का अभी बता दूं, मेरे ही चैनल पे एक विज्ञापन चल रहा था, सुन लीजिए प्रेम जी सवाल सुन लीजिए। मेरे ही चैनल पे एक विज्ञापन चल रहा था कि दिल्ली में गरीब बच्चे जो है स्कूल छूट रहे थे और वो हो रहा था, वहां के टीचर्स ने मिल करके एक करके अपना फंड जमा करके और कैसे करके बच्चों को पढ़ने के लिए वो किया। आप बताइए, और उस पे श्रेय ले रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उन्हें सिर्फ सलाम कर रहे हैं, इस बात का विज्ञापन चल रहा है कि उन टीचर्स को सलाम कर रहे हैं। ये काम हो रहा है। सरकार का जो काम करना चाहिए था वो काम टीचर्स ने अपने पैसे से किया और श्रेय ले रहे हैं। अजय जी एक चीज बताइए, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने काम ना किया होता तो दूसरी तीसरी बार 62 एमएलए के साथ कैसे जीते? सारी बीजेपी ने पूरी मशीनरी लगा दी। और हमारे एक ही नारा था कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत देना। उसके बाद भी अगर 62 पब्लिक ही बोलती है, पब्लिक ने ही जवाब दे दिया कि सारे अमित शाह से लेकर नीचे तक सारे चीफ मिनिस्टर, सारे एमपी, सारे आपने सारी दुनिया में देखा कि डोर टू डोर गृह मंत्री को डोर टू डोर जाना पड़ रहा था हाथ में इश्तेहार लेकर, वो भी दिल्ली जैसे आधे राज्य में। अगर वहां पे भी हम उनको सबको हराकर 62 सीटें ले सकते हैं, इसका मतलब वी स्टैंड समवेयर। यही चीज आज आप देख रहे हो तो दूसरी पार्टियों से भी हमारे पास लोग आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी में कुछ दम है। अगर आम आदमी पार्टी और पार्टी की तरह जीरो होती तो क्यों कोई आता? चलिए, समय आपका सबसे ज्यादा हो गया है, मैं उसके बाद में सार्वजनिक उस पे जाऊंगा। मेरे साथ में संजीव बब्बर हैं। संजीव बब्बर सेक्टर 37 की मार्केट कमेटी के मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। उसके अलावा सेक्टर 38 में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका अपना वार्ड है और उस जगह से आए हैं। अब आप बताएं संजीव, क्या स्थिति है? क्या वार्ड बिल्कुल चमक गया? जो चीजें वायदे किए गए थे वो सब दिख रहा है? मार्केट सुधर गई? अजय जी चलो ऐसे लाइटें लगा दो कम से कम। ऐसा है जी शुक्ला जी, सच बताइएगा, सच बताइएगा। अभी देख लो कोई लाइट हो तो। जैसे पूरा जी, दिल्ली सच बता घूमता वैसे सर। नरेश जी अब सुन भी लो। सुनाओ जी। हाँ जी सुनो, हमारे वार्ड में कम से कम भी 6 पार्षद रहते हैं, जिसमें 2 एक्स मेयर भी हैं और एक करंट मेयर हैं, और हमारे जो पार्षद हैं वो प्रधान भी हैं अभी पार्टी के। लेकिन अगर आप हमारी मार्केट के बैक साइड में जो पार्क है उस पार्क की हालत देखें तो आपको शर्म आ जाएगी खुद देख के। और उसके अंदर लाइटों का तो इतना बुरा हाल है कि कुछ लाइटें जलती हैं कुछ नहीं जलती। आज से 2 साल पहले उसमें एक बड़े वो कहते थे हाई लाइट लगाएंगे, उसके पोल लगा दिए गए, लाइट अभी तक नहीं लगी। अब जो इलेक्शन आएगा उसमें कहेंगे लाइटें लगा देंगे, अगला इलेक्शन आएगा उसको कहेंगे जला भी देंगे। तो ये इनके हाल है। अगर गलियों में देख लो तो हर 2 महीने बाद कोई ना कोई वो लाइन डालने आ जाते हैं कि हम जी रिलायंस से आए हैं, लाइन डालनी है, तारें डालनी है।
वो खड्डे खोद के चले जाते हैं, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, वो कोई उनकी भरपाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, लोगों के घरों के आगे खड्डे बना जाते हैं। अगर कभी सड़क बनती है तो वो आप कभी देखोगे ना, वो सड़क बनने के बाद आएंगे, अगर आज सड़क बनी उसके 15-20 दिन बाद आएंगे, वो खड्डे करेंगे, लाइटें अपनी तारे तूरे डालेंगे और बिना भरे उनको चले जाएंगे। फिर वो खुद हम घर वाले जितने भी लोग हैं, जिन जिन के घर के आगे खड्डे होते हैं, वो उनको करवाएंगे, अपना काम करवाएंगे। तो क्या ये कारपोरेशन का काम नहीं होता? पहली बात तो उनको ऐसे परमिशन नहीं क्यों दी जाती है? ये तो पार्क की हाल होगी, यही हाल सड़कों का है मोहल्ले के अंदर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा जी पानी के रेट बढ़ा दिए। पानी के रेट, लोग तो प्याऊ लगाते हैं, इन्होंने रेट 4 गुना 5 गुना 6 गुना रेट करके, जबकि इनको लॉकडाउन के बाद लोगों के पास इनकम की कमी हो गई थी, तो इनको चाहिए तो ये था कि चाहे पानी के बिल माफ कर देते, लेकिन उन्होंने रेट और बढ़ा दिए। और कहते हैं बरसाती मेहनत दूसरों को। यूपी में माफ कर दिए थे, यूपी में माफ कर दिए थे, यहाँ भी तो होने चाहिए थे ना। लेकिन कभी भी आप शुक्ला जी देखोगे कोई डिबेट होती है, उसमें होता क्या है कि ये जो भी पार्टियों से लोग आते हैं वो आके अपने जिसे उनकी वहां जहां भी सरकार होती है वो वहां के वो किस्से सुनाने शुरू कर देंगे। जैसे आप वाले भाई साहब कह रहे हैं हमने दिल्ली में ये कर दिया, ये बीजेपी वाले नरेश जी बैठे हैं ये कहते हैं हमने सेंटर में ये कर दिया। अरे बात चंडीगढ़ की हो रही है, इलेक्शन कारपोरेशन का है चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ के बारे में बताओ ना कि चंडीगढ़ में क्या डेवलपमेंट। मौका देकर देखो ही, फिर आप 5 साल के बाद बोलना कि क्या करते क्या नहीं कर दिया। हम वोट मांगने नहीं, आप वोट देने आओगे हमें। चलिए मैं नरेश जी के पास जाता हूँ। नरेश जी, जिस तरीके से संजीव बब्बर ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, उस स्थिति में समस्याएं तो शहर में हैं, इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे। जब समस्याएं हैं, इतना लंबा वक्त आपको मिला, आपने वायदे किए थे 100 दिन के। मैं आता हूं आपके पास, गायक साहब आता हूं। मैं जब आपने वायदे किए थे और वायदे में 100 दिन का वायदा था, आज 100 दिन के बाद में, मैं 100 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आज एक लंबा अरसा हो गया है, इसके बाद भी समस्याएं क्यों खड़ी हैं? और यदि समस्याएं हैं तो थोड़ी बहुत चंद होनी चाहिए थी, बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, जो मेजर चीजें थी वो आज तक नहीं हुई हैं, क्यों? तो फिर उन्हें बरसाती मेढक कहने के पहले ये भी देखें कि समस्याएं तो सामने हैं। जी अजय जी, मैं संजीव जी की बात को बड़ा करता हूँ जी, पर एक बात आप ये समझिए, क्या सफाई एक दिन का काम होता है? लगातार होनी चाहिए और लगातार होती है। 9 साल होने को आगे ना, सफाई करे, अब 6 महीने में कैसे करे झाड़ू इको दिन लाते हो, है ना? सफाई रोज का प्रोसेस है। और बब्बर जी की बात को मैं बड़ा करके कहता हूं, हमें फाइबर डालनी है, ये लोगों की जनता के काम के लिए होती है। जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड पड़नी है उसके लिए सड़क खोदनी ही पड़ेगी। जो फाइबर वो खोदने से तो मना नहीं कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं उसके साथ साथ उसे बढ़ते भी चलिए ना कायदे से। उसको रिपेयर क्यों नहीं किया जाता? उसको रिपेयर क्यों नहीं किया जाता? संजीव जी मैंने ना सिर्फ आपको बड़े प्रेम से सुना क्योंकि आप न्यूट्रल व्यक्ति हैं, एक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वरना मैं टोकता बीच में, आपकी मान करता हूँ आपकी बात का मैं, पर मेरी बात भी सुनिए। गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का टेंडरिंग का और हर चीज की एक व्यवस्था होती है। पहले अगर उसको पाइपलाइन डालने की अगर टेंडर हुआ, उसके बाद जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता जितना काम होता है, तब तक रिपेयर का टेंडर नहीं होता। दोनों बड़े नेता मेरे साथ बैठे हैं, आप भी दिग्गज पत्रकार हैं, आप बताइए क्या 2 फुट के बाद टेंडर हो जाएगा सड़क का? पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जो समय लगता है उतना लगता ही लगता है। और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं, आप देखिए जो 2 बड़े अगर कम्युनिटी सेंटर बने हैं, इन्हीं के वार्ड में बने हैं। पूरे चंडीगढ़ में सबसे बड़े कम्युनिटी सेंटर इनके वार्ड में बने हैं। सबसे ज्यादा डेवलप्ड अगर पार्क हैं तो इन्हीं के वार्ड में सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्क हैं। ठीक है, व्यवस्थाएं हैं, उसको रोज ठीक करना पड़ता है, सफाई व्यवस्था को रोज ठीक करना चाहिए। और अगर कहीं डिले टेंडर में हुआ है वो भी मैं पता कर लेता हूं।
मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा समस्या होगी कि जिसके चलिए लिए लोगों ने नाराजगी है। नरेश जी कहते हैं कि इतनी ज्यादा समस्या होगी, ये मुझे नहीं लगता है, और टेंडर के एक प्रोसीजर में वक्त लगता है। दीपा जी बहुत जल्दी से आप एक कमेंट दीजिए, क्योंकि मुझे कार्यक्रम को मैं शुक्ला जी ये कहना चाहूंगी, नरेश जी ने कहा कि कांग्रेस के बहुत बहुत बड़े नेता जो हैं वो छोड़ के आम को चले गए। मैं नरेश जी आपको बता देना चाहती हूँ कि वो कांग्रेस के भगोड़े हैं। अगर आम पार्टी ने उनको गले लगाया है तो वो आम पार्टी पे जीरो से ही शुरू होंगे, ज्यादा से शुरू नहीं होंगे। इसलिए आप खुश मत हो कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे नेता चले गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि समस्याओं का समाधान करो। नवंबर आ गया है, 2 महीने रह गए हैं, अब टेंडर कौन सा निकालोगे? अब तो जाने का टाइम आ गया नरेश जी। अब तो ये है कि अगले लोग जो आएंगे, जिनकी सत्ता होएगी, वही बना पाएंगे टेंडर, वही करेंगे। पर बब्बर जी मैं आपको ये जरूर दिलासा दिलाना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस दिल को खुश करने को गाली भी है, ख्याल अच्छा है। जो 2014 में पानी के रेट थे, इसके बीजेपी की तरह पानी के 6 गुना रेट नहीं होंगे। आज आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए। अगर चंडीगढ़ में कांग्रेस का मेयर होगा तो पहला काम जो होगा वो पानी के रेट। आपको ये नहीं पता। चलिए प्रेम जी मैं मैं आपके पास आता हूँ, आपका फाइनल कमेंट। अजय जी, हम तो विजनरी हैं, हम तो सिर्फ विजन की बात करते हैं। जब तक विजन नहीं है, ये टेंडर करते रहोगे, गलियां खोदते रहोगे, भरते रहोगे, यही काम चल रहा है। जब तक आपका एक प्रॉपर होलिस्टिक विजन नहीं है ना चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ में हमें करना क्या है। तो जैसे फाइबर ट्रेंच से डालोगे, नरेश जी सुन लो, खोदना पड़ेगा भाई साहब। नरेश जी सुन लो, कुछ नहीं, ट्रेंचिंग एक बार ही प्रॉपर ट्रेंचिंग कर दो, उसमें अगले 10 साल में 15 साल में जो भी काम होना है उसमें होता रहे। हर एक चीज का एक होलिस्टिक मॉडल बनाओ, ताकि अगले 25 साल तक हम चंडीगढ़ में क्या चाहते हैं वो आज से ही प्लान कर दें। आम आदमी पार्टी सिर्फ विजन की बात करती है, हम कोई ये पैच वर्क नहीं करते। अगर पैच वर्क, चलिए आम आदमी पार्टी पैच वर्क नहीं करती, विजन पे काम करती है। संजीव विजन पे काम बब्बर, करते हैं, एक लाइन में आपका कमेंट जल्दी से बोले, क्योंकि मेरा समय की सीमा है। मैं इनको सभी को यही कहना चाहूंगा कि जो भी इलेक्शन लड़े वो सेवा भावना से इलेक्शन लड़े, ताकि हम जैसे आम लोगों को अब बाहर ना निकलना पड़े। हम अपने घर में ठीक बैठे हैं, हमें बैठने दें। अगर हम जैसे लोग बाहर आ गए तो इनको कोई पूछेगा नहीं, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ। बब्बर साहब, हम आपके साथ हैं, 100% आपके साथ। आपको बाहर नहीं आना पड़ेगा। चलिए सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बात कही संजीव बब्बर ने कि आम जन को बाहर ना निकलना पड़े। इस बात का ध्यान सभी राजनीतिक दलों को रखना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। जो भी आए वो यह कोशिश करे कि आम जन की समस्या को एड्रेस करे, उनकी समस्या को खत्म करे, और वायदे सिर्फ वायदे न रह जाएं, बल्कि वो पूरे हों और लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरे, और राजनीतिक पार्टियां बरसाती मेढक न बने, बल्कि उनके नेता आमजन के दर्द को नित्य प्रतिदिन समझें और उसे दूर करें। इसी के साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, धन्यवाद।